स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में आता है। सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक का रहा है। उन्होंने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वो कहा करते थे, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। आजादी मिलती नहीं बल्कि उसे छीनना पड़ता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। अंग्रेजों के शासन में एक भारतीय के लिए प्रशासनिक सेवा में शामिल होना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में न केवल पास की थी बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया था। लेकिन देश के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। वे मजबूत और निडर व्यक्तित्व के इंसान थे। वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दास्ता से भारत का उद्धार चाहते थे। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और लोकप्रियता की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेता उनकी निंदा करने लगे। विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी। इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक अलग पार्टी बनाई। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी कि देश की आजादी। नेताजी के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी, तभी तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता उन्होंने ही कहा था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वे अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां वह हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वे जापान पहुंचे, फिर जापान से सिंगापुर पहुंचे। ऐसे तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन करीब 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। उन्होंने आज़ादी से पहले ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कह दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आज़ाद हिंद फौज के बनने से आज़ादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। आज़ाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकार ने अपनी मान्यता दी थी, जिनमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आज़ाद हिंद फौज सरकार का था। आज़ाद हिंद सरकार ने जहां राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को चुना था, तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो यानी कि जापान जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका शव नहीं मिला। कि मौत का सही कारण आज तक नहीं पता चला है। स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर सदा के लिए अमर हो गए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा।